हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और बात होगी दोस्तों इस वीडियो में सभी आईपीओज अपडेट जीएमपी सबके बारे में। दोस्तों आज से नया मेन बोर्ड आईपीओ जिसका नाम है सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट, इसकी ओपनिंग हमको देखने को मिल चुकी है। किस प्रकार का दोस्तों सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है, अभी पहला दिन चल रहा है, कितना सब्सक्रिप्शन आ रहा है ये समझेंगे, पैसा लग पाएगा आ पाएगा क्या होगा ये सभी चर्चा करेंगे। इसके अलावा दोस्तों कुछ अपडेट्स आते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ा अपडेट है एसबीआई म्यूचुअल फंड आईपीओ को लेकर। उसके ऊपर बात करेंगे क्या शेयर होल्डर कैटेगरी है, तो सब कुछ आपको दोस्तों इस वीडियो में पता चलेगा। तो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और पहली बार चैनल को विजिट किया तो ज़रूर सबसे पहले दोस्तों आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑल्सो हमारे दूसरे चैनल भारत मार्केट रेडार को भी दोस्तों बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर भी याद रखिए लगातार वीडियोज़ हम अपलोड कर रहे हैं। कल भी देखिए वीडियोज़ आए थे, 2 वीडियोज़ हमने अपलोड करे थे स्पेसिफिकली एचडीएफसी बैंक में। जिस तरीके से कल आपने खबर आती हुई देखी उसको हमने डिटेल में डिस्कशन किया था, समझाया था आपको। इसके अलावा मार्केट में जो गिरावट देखने को मिली थी उसके बारे में भी दोस्तों हमने डिटेल में बात करी थी। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। चलिए CMPDI पे आते हैं। तो देखिए पहला दिन है आज और अभी 2 दिन और बचे रहेंगे इस आईपीओ के, 23 एंड 24 ऑफ मार्च। 21-22 को तो आपको पता है ये बाजार का हॉलीडे है। ₹2 की फेस वैल्यू है, 172 का प्राइस बैंड है, 80 शेयर्स का लॉट साइज़ है। एक पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है जो दोनों एक्सचेंजेस पे आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा। दोस्तों इस आईपीओ का जो साइज़ है वो लगभग 1842 करोड़ का है और पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल, यानी कोई भी पोर्शन याद रखिएगा यहाँ पर कंपनी के पास आपको सारा का सारा पैसा आता हुआ दिखेगा। मतलब जो निवेशक यहाँ पर अपना हिस्सा बेच रहे हैं, और कौन है इसमें जो अपना हिस्सा बेच रहे हैं वो याद रखिएगा कोल इंडिया है। ठीक है, तो कोल इंडिया जो इसकी प्रमोटर है उनके पास दोस्तों सारा पैसा जाएगा। लेकिन ये जो खुद कंपनी है CMPDI, इसके पास पैसा नहीं आएगा क्योंकि फ्रेश इशू का पोर्शन एक भी नहीं है। सब्सक्रिप्शन को देखते हैं आप। तो देखिए अभी तक QIP कैटेगरी की तरफ से तो कह सकते हैं इस आईपीओ में कोई भी पैसा लगाया नहीं गया है। अभी तक QIP की तरफ से सिर्फ 2400 शेयर्स के लिए बिड आई है। HNI कैटेगरी की तरफ से जो सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ दिखा है वो लगभग 0.04 टाइम्स है, यानी 4% के आसपास सब्सक्राइब किया गया है, विच इज़ मियर 8 करोड़। मतलब कोई खास पैसा आपको आता हुआ दिखा नहीं है अभी तक, ना स्मॉल HNI या फिर बिग HNI कुछ नहीं पैसा लगाया नहीं है। रिटेल पोर्शन लगभग दोस्तों 0.08 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, विच मीन्स कि लगभग 43 करोड़ रुपीज़ आए। एम्प्लॉय की तरफ से भी कोई खास पैसा हमको आता हुआ दिखा नहीं है और शेयर होल्डर कैटेगरी की तरफ से 0.08 टाइम्स, यानी ओवरऑल दोस्तों इशू को अभी तक सिर्फ 5% सब्सक्रिप्शन मिलने में कामयाबी हुई है। मात्र 70 करोड़ रुपए कंपनी को मिलते हुए दिखे। इस दोस्तों आईपीओ का फर्स्ट डे का डिटेल सब्सक्रिप्शन हम 5 बजे डिस्कस करेंगे, 5 बजे वाले वीडियो में, कि फर्स्ट डे कितना सब्सक्राइब हुआ है, QIP कैटेगरी कितना सब्सक्राइब कर पाएगी वो भी समझेंगे। अभी तक तो देखिए अब याद रखिए दिन बचा हुआ है तो और सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ दिखेगा। सवाल ये कि क्या शेयर होल्डर कैटेगरी में लगाना सही है या फिर दूसरी कैटेगरी में लगाए। और पहली बात सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आईपीओ में अप्लाई करना यहाँ पर सही भी दिखता है या फिर ये आईपीओ जो है वो अवॉइड कैटेगरी का है, राइट। वो अपने आप में एक बड़ा सवाल है, तो उसका भी दोस्तों इस वीडियो में आंसर देंगे। तो डिटेल में डिस्कस करेंगे 5 बजे वाले वीडियो में। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आईपीओ आता है अमीर चंद जगदीश कुमार का। इसके भी देखिए फर्दर डिटेल्स आ गई थी, उसको हमने डिस्कस नहीं किया था, एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। 24 से 27 ऑफ मार्च के बीच में दोस्तों ये आईपीओ ओपन होगा। ₹10 की इसकी फेस वैल्यू रखी गई है, ₹212 का प्राइस बैंड रखा गया है और 70 शेयर्स का याद रखिएगा लॉट साइज़ रहेगा। पूरा का पूरा फ्रेश इशू रहेगा जो आपको दोनों एक्सचेंजेस पर लिस्ट होता हुआ दिखेगा। 440 करोड़ का आईपीओ है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू है। यहाँ पर सारा का सारा पैसा कंपनी के पास जाएगा, कोई भी प्रमोटर्स या फिर जो अपना निवेशक है उनके पास नहीं जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, अब चलिए कुछ बात करते हैं अपडेट्स पे। तो अपडेट में दोस्तों एसबीआई म्यूचुअल फंड आईपीओ की जो DRHP है वो कंपनी के द्वारा फाइल कर दी गई है। लगभग 13,000 करोड़ के आईपीओ के लिए दोस्तों कंपनी ने अपने पेपर्स को फाइल कर दिया है और आप कह सकते हैं ये सबसे बड़ी खबर है जो निकल कर आई है। तो दोस्तों एसबीआई म्यूचुअल फंड कहें या फिर एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट कहें या फिर एसबीआई AMC कहें, देखिए बात एक ही निकल कर आती है। काफ़ी लोग उसमें कह सकते हैं कि अभी कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सी कंपनी, तो वो SBI AMC ही है, SBI म्यूचुअल फंड ही है जो SBI फंड्स मैनेजमेंट के नाम से है। सो कंपनी के तो दोस्तों पेपर्स फाइल किए गए और ये बात ध्यान रखिए ये भारत की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, सबसे बड़ी AMC है SBI म्यूचुअल फंड, जिनके द्वारा दोस्तों 13,000 करोड़ के पेपर्स, मतलब 13,000 करोड़ के आईपीओ के लिए पेपर्स फाइल किए गए हैं। ये जो फंड है ये एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन SBI एंड फ्रांस बेस्ड अमुंडी, राइट। तो ये दोनों की तरफ याद रखिएगा, आपको दोनों अपना हिस्सा रखते हैं। इसमें बताया जा रहा है कि SBI लगभग 128,334,397 इक्विटी शेयर्स ऑफलोड करेगा। तो अमुंडी फंड्स की तरफ से लगभग 7.5 करोड़ शेयर्स यहाँ पर कह सकते हैं ऑफलोड किए जाएंगे, लेकिन ज़्यादातर शेयर्स याद रखिएगा 12 करोड़ जो लगभग आपको SBI के द्वारा ऑफलोड कंपनी करती हुई नज़र आएगी, इस प्रकार की खबर आ रही है।
SBI दोस्तों लगभग 61.98% कंपनी में स्टेक रखती है SBI म्यूचुअल फंड के अंदर, और अमुंडी का 36.4% का स्टेक है। SBI एसेट मैनेजमेंट अगर देखा जाए तो दोस्तों लगभग 16.32 लाख का 32 लाख करोड़ का AUM है, और लगभग 15.5% याद रखिएगा 55% इस प्यूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर है। हाल ही में दोस्तों हमने कंपनी को आता हुआ देखा था, और वो कौन सा IPO था, ICICI का ICICI AMC याद रखिएगा हमको आता हुआ दिख गया था, और वो भी सेकंड लार्जेस्ट था। तो फर्स्ट लार्जेस्ट अब आपको आता हुआ दिख गया, मतलब सबसे बड़ी बिगेस्ट AMC जो है वो SBI म्यूचुअल फंड की है, और ये 7th AMC होगी आफ्टर निप्पॉन लाइफ, HDFC, ICICI, आदित्य बिरला, कैनेरा और UTI के बाद अब आपको ये SBI म्यूचुअल फंड भी लिस्ट होता हुआ दिखेगा। सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही था कि क्या इस IPO में शेयर होल्डर कोटा रखा गया है। तो थोड़ी सी ख़राब खबर है आप लोगों के लिए कि इस IPO में कोई भी शेयर होल्डर कोटा नहीं रखा गया है। DRHP में तो एटलीस्ट कंपनी के द्वारा दोस्तों कोई भी शेयर होल्डर कोटा को लेकर बातचीत नहीं रखी गई है। इसका मतलब अभी तक तो दोस्तों शेयर होल्डर कोटा नहीं है। RHP में फिर अगर कंपनी रखती है तो फिर मतलब ही नहीं रहेगा। तो मतलब आप समझ के चल सकते हैं कि कोई शेयर होल्डर कोटा इस IPO में नहीं है। अगर आपके पास SBI है नहीं है तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी सबके लिए एक ही कैटेगरी रहेगी, रिटेल, HNI और QIB। तो यही कैटेगरीज आपको देखने को मिलेगी। इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा कैटेगरी शेयर होल्डर वाली नहीं रखी गई है। अगले अपडेट पे आते हैं। अगला अपडेट है दोस्तों टोरेंट गैस को लेकर। इनके द्वारा भी आज के दिन पेपर्स फाइल किए गए, बट कॉन्फिडेंशियल रूट के थ्रू। अब ये भी देखिए एक रूट आपको पता ही है जिसके थ्रू कंपनी पेपर फाइल कर सकती है। बताया जा रहा है दोस्तों कि टोरेंट गैस ने करीबन कॉन्फिडेंशियली पेपर्स फाइल करे हैं, और लिस्टिंग में हो सकता है कि आपको प्रमोटर स्टेक लाते हुए देखने को मिले, और कोई भी प्राइमरी इशू ना हो, यानी कोई भी फ्रेश इशू हो सकता है कि आपको आता हुआ देखने को ना मिले। तो टोरेंट गैस जो टोरेंट ग्रुप की एक इंटीग्रेटेड सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, और इनका जो बिजनेस है, इनके द्वारा दोस्तों प्री फाइलिंग की गई है। प्री फाइलिंग मतलब ये होता है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो पब्लिक को देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सेबी को देकर भी आपका काम चल जाता है। बाद में कंपनी को अपडेटेड DRHP फाइल करनी पड़ती है जिसमें पब्लिक के लिए वो इन्फॉर्मेशन आती है। अगर देखिए लिस्टिंग प्लान फ्रुक्टिफाई हो जाता है तो टोरेंट गैस बन जाएगा 3rd लिस्टेड फर्म फ्रॉम द गुजरात बेस्ड डाइवर्सिफाइड कॉन्ग्लोमरेट टोरेंट फार्मा, और टोरेंट पावर के बाद एक तीसरी कंपनी हो जाएंगी टोरेंट गैस, जो आपको लिस्ट होती हुई दिख जाएगी। ड्राफ्ट पेपर्स में समझता है कि कोई भी प्राइमरी पोर्शन नहीं है, पूरा का पूरा OFS आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एक्सिस कैपिटल, कोटक महिंद्रा कैपिटल और सिटी इसके इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हमको देखने को मिले हैं। क्योंकि देखिए सारी डिटेल हमारे पास नहीं है तो ये कह पाना मुश्किल है कि कितने करोड़ का ये IPO रहता हुआ दिखेगा, बट बिल्कुल कंपनी ने पेपर्स फाइल करे हैं। कंपनी का जो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ रेवेन्यू के बारे में, तो बताया जाता है कि 45,000 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है, विद नेट प्रॉफिट ऑफ 4,706 करोड़। तो अपने आप में प्रॉफिट ऐसा नहीं कि छोटा मोटा है, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है। IPO भी ठीक ठाक साइज़ का आपको देखने को मिल सकता है। लेट्स सी कब जो डिटेल्स है वो निकल कर आती है। देन दोस्तों आते हैं अगले IPO पे, और अगला IPO है रेंट मोजो का। जी हाँ, रेंट मोजो भी अपने पेपर्स बहुत जल्द फाइल कर सकता है, और लगभग 1200 करोड़ के IPO के लिए पेपर्स फाइल होते हुए दिख सकते हैं। इस प्रकार की खबर निकल कर आ रही है कि रेंट मोजो लगभग 1200 करोड़ के IPO के लिए पेपर्स फाइल करेगा, और वैल्यूएशन लगभग 5 से 7 हज़ार करोड़ के आसपास कंपनी टारगेट कर सकती है। IIFL, मोतीलाल ओसवाल और एक्सिस कैपिटल को कंपनी ने एज एडवाइजर्स चुना है। तो देखते हैं अब यहाँ पर कि कब कंपनी अपना IPO लेकर आती है, बट बताया जा रहा है कि मेजरली एक OFS देखने को मिलेगा, और स्मॉलर प्राइमरी कंपोनेंट यानी स्मॉलर फ्रेश इशू देखने को भी मिल सकता है। चलिए अब आ जाते हैं GMP पे। तो देखिए GMP में अमीर चंद जगदीश कुमार के GMP में करीबन 2.83% की तेज़ी हमको देखने को मिल रही है। लगभग 500 रुपये भी ट्रेड करती हुई दिख रही है, तो वहाँ पर कोई बहुत बड़ा उतार चढ़ाव नहीं है। जब IPO ओपन होगा तो हो सकता है कि उतार चढ़ाव शुरू हो जाए। पावरिका, अब यहाँ पर याद रखिएगा ये भी IPO आपको 24 से 27 के बीच में ओपन होता हुआ दिखेगा। 395 का प्राइस बैंड है। 8 रुपये के आसपास अभी GMP चलती हुई दिख रही है। 12-13 रुपये तक गई थी, जो लगभग 2% के आसपास होती है। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं अभी उतनी कोई खास अच्छी GMP नहीं है। देन साई पेरेंटल्स, यहाँ पर दोस्तों अभी तक कोई GMP हमको शुरू होती हुई देखने को नहीं मिली है। ये भी 24-27 के बीच में ओपन होगा, देखते हैं कितना बढ़िया कर पाता है। देन दोस्तों अगला आता है CMPDI। अब यहाँ पर जो प्रीमियम है वो लगभग 4 रुपये 25 पैसे के आसपास बताया जा रहा है, जो लगभग 3% होता है। कह सकते हैं प्रीमियम उतना कुछ खास नहीं है, बट हाँ करेंटली तो यही है। इसके अलावा GSP क्रॉप साइंसेज दोस्तों अलॉटमेंट जो है वो आ जाएगा, और 24 तारीख को इसकी लिस्टिंग देखने को मिलेगी। देखते कितना बढ़िया कर पाता है, सब्सक्रिप्शन ठीक ठाक ही मिला था। इसके अलावा इनोविजन बहुत ही ख़राब लिस्टिंग के लिए तैयार है। IPO 65 रुपये GMP माइनस में चल रही है, जो लगभग 12.5% होती है। बहुत चांसेस है कि 20% नीचे ये आपको खुलता हुआ दिख सकता है। दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना। 5 बजे याद रखिएगा वीडियो आएगा CMPDI का Day 1 सब्सक्रिप्शन का, तो उसको बिल्कुल आप मिस आउट मत करिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।